हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने मोल्स क्या है, मोलर मास क्या है, ये टर्म्स हमने स्टडी की थी। एंड वन मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते वो भी हमने फाइंड आउट किया था, और उस नंबर का नाम क्या था वो भी हमने स्टडी किया था। जैसे वन मोल इज इक्वल टू 1 mole contain the number of particles, that is 6.022 into 10 to the power 23 atom per mole. This is the number of atom. ये जो है वो number of atom है, and that number is called as Avogadro's number. ये ऑलरेडी जो है वो हमने पढ़ा था। देन उसके बाद उसी के बेस पे मोलर मास जो है वो भी हमने पढ़ा था। तो जो मोलर मास होता है, इट्स अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस का मास इट्स अ 1 मोल। और जो एलिमेंट का मास होता है, एटॉमिक मास, वही मोलर मास भी होता है। इवन कंपाउंड का जो मोलर मास होता है, उस कंपाउंड या सॉरी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मोलर मास। ठीक है। देन उसके बाद कैलकुलेट द प्रॉब्लम। देखो, जस्ट आपको सॉल्व करके दिया है, मैं जस्ट आपको बता देती हूँ इसमें एक्जैक्टली क्या पॉइंट है। सो वहाँ पे देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, ये अगर ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया तो आपको एक्सरसाइज की प्रॉब्लम करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करना भी है, और इसको आपको सेंड करना है एज अ PDF। ओके, देखो देन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट जो है 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया में, वो फाइंड आउट करना है। मतलब हमारे पास यूरिया जो है वो 5.6 ग्राम दिया हुआ है, और उस यूरिया में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, और उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें जो दिया है वो हम गिवन लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, इट्स अ मास ऑफ यूरिया। ठीक है, यूरिया का मास गिवन है, दैट इज़ अ 5.6 जो दिया है वो हम लिख लेंगे। उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया इट इज़ NH2CO NH2, इट्स अ यूरिया। ठीक है, अब यूरिया का हमें फॉर्मूला इसलिए दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसलिए दिया है कि उसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। और मॉलिक्यूलर मास आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तो आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना है। पहले जो गिवन था वो मास लिख लिया, फिर मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की हेल्प से। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसमें हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के हमें 2 आइटम दिख रहे, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है, और हाइड्रोजन की 4 है। ठीक है, तो हर एक का एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास है। तो नाइट्रोजन के लिए निकालेंगे, तो अगर हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 2 इसलिए 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। मतलब हर एक एटम का मास निकालेंगे हम, हर एक एटम का एवरेज एटॉमिक मास लेंगे, और उसके कितने नंबर है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे नाइट्रोजन के नंबर 2 है, 2 नाइट्रोजन है तो इसलिए 2 लिखा, इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, प्लस हाइड्रोजन देखा नेक्स्ट, हाइड्रोजन कितने टोटल 4 है, दोनों को मिला के हाइड्रोजन 4 है, तो 4 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। देन उसके बाद देखो, प्लस कार्बन, कार्बन 1 ही है, तो 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। देन उसके बाद ऑक्सीजन है, तो वो भी 1 है, तो प्लस 1 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। बस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद हमने सब उसके एटॉमिक मास लिखे, 2 इंटू 14 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 14 यूनिफाइड मास, प्लस 1 इंटू 12, 14 इट्स अ मास ऑफ नाइट्रोजन, 12 इट्स अ मास ऑफ कार्बन, and 4 into 1 is 1, it's a mass of 1, it's a mass of hydrogen, and plus 1 into 16, that is the mass of oxygen. ओके, तो सबके मास आपको गिवन है, तो सबको जब सॉल्व किया तो इट्स अ 16 यूनिफाइड मास, ये उसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब ये सब क्यों करना है हमें, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला है, और हमने इसके पहले मोल्स ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास अभी हमें ये टर्म मिल गई, इट्स अ मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास बोथा से मैंने इसके पहले जब स्टार्ट किया था तभी बताया था कि मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का और मोलर मास बोथ आर द सेम। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास निकाला है हमने यूरिया का, वही उसका मोलर मास है, इट इज़ 60 ग्राम पर मोल इनवर्स। ठीक है, इट्स अ मोलर मास। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स जो है, इट इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ
मोल्स आपको फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, मास ऑफ यूरिया जो आपको गिवन है वो डिवाइड बाय उसका मोलर मास जो हमने फाइंड आउट किया, हाउ मच इट इज 60। अब ये सब क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है तो वो उसमें मोलर मास की रिक्वायरमेंट है, एंड मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, इसलिए यहाँ पे हमें वो दी है। ठीक है, सो मास ऑफ यूरिया इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया इन ग्राम। बोलोगे दोनों जगह पे तो मास दिया, बट ये मास है और ये मोलार मास है। मोलार मास हमने फाइंड आउट किया है बाय दिस कैलकुलेशन, एंड मास जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन, इट इज़ 5.6 ग्राम। तो ये हमने लिखा 5.6 ग्राम डिवाइड बाय 60 ग्राम मोल इनवर्स। इसको जब सॉल्व करें तो उसका आंसर आता है 0.0933 मोल। एंड देन उसके बाद आपको फाइंड आउट कर अब हमारी एक टर्म निकल गई, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। ठीक है, अब सेकेंड फाइंड आउट करना है हमें मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। तो उतने 5.6 ग्राम में कितने नंबर ऑफ यूरिया के मॉलिक्यूल्स है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए भी हमें फॉर्मूला है, और ये सभी फॉर्मूला आपको बाद में भी काम में आएंगे सॉलिड स्टेट में, तो ये अच्छे से लर्न करना है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने वो फाइंड आउट करता है, उसके लिए सिंपल, ये जो टर्म हमने फाइंड आउट किया नंबर ऑफ मोल्स, वो उसकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये फॉर्मूला भी आपको बाय हार्ट लर्न करना है, जिसके हेल्प से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाद्रोस कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल अभी फाइंड आउट किया, इट इज़ 0.0933 इंटू अवोगाद्रोस कांस्टेंट, इट इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल। ठीक है, सो 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आप अपनी बुक साथ में रखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 0.0933 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एंड हाउ मच इट इज़ 5 पॉइंट, पहले जो मिला है वो कितना है, पहले जो हमें मिला इट इज़ 0.5618 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब इसको हमें मॉलिक्यूल कभी फ्रैक्शन में मिलते नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल कभी भी होते नहीं है, तो उसको हमने राउंड अप करने के लिए क्या किया, पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। इस 23 को हमने 22 कर दिया, तो पॉइंट अपने आप आगे शिफ्ट हो गया, जो बिकम्स 5.618। एंड राउंड फिगर अगर करें तो 5 पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे, फ्रैक्शन को छोड़ देंगे करना है तो। ठीक है, बट यहाँ पे आंसर में पूरा लिखना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, नंबर ऑफ मोल्स कितना है जो हमने फाइंड आउट किया 0.0933 मोल्स, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने यूरिया के, इट इज़ 5.618 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम 1.5। तो हम इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये दो टर्म्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये दोनों फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। ओके, तो ये हो गया। और वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड में लिखना ज़रूरी है, ये चीज़ अपने दिमाग में फिक्स करना है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अभी से ध्यान में रखोगे तो इट शुड बी वेरी गुड फॉर एग्ज़ाम। तो इसलिए ये चीज़ें याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम है और आपको पता है कि इसके पहले भी आप मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो उसमें भी आंसर आप वर्ड में ही लिखते हो। तो इसमें भी याद रखना कि ये वर्ड्स प्रॉब्लम है तो लास्ट में आंसर वर्ड में लिखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे लिख के दिया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.0933 moles, number of molecules of urea is 5.618 into 10⁻22 molecules. ओके, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। अब हम आपको इसके जैसा एक प्रॉब्लम दिया है, तो हम आप उसको एक बार टैली करो। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम। सो नेक्स्ट टॉपिक 1.8 दैट इज मोल्स एंड गैस, इट्स अ लास्ट टॉपिक। ओके, इसके ऊपर प्रॉब्लम भी है बट टॉपिक के अकॉर्डिंग ये लास्ट टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, मोल्स एंड गैसेस। मोल्स और गैस के बीच में क्या रिलेशन है और मोल्स और गैसेस कैसा है, तो हमें ये स्टडी करना है एग्जैक्टली। अभी तक हमने तो लिक्विड के लिए मोल लिखा था कि इतने मोल का सोल्यूशन है तो इतने मोल का कंपाउंड है, तो कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है, हमने एक रिलेशन। अब हमें गैसेस के बारे में मोल्स की स्टडी करना है, तो इसलिए दिया मोल्स एंड गैसेस। देखो यहाँ पे मेनी सब्सटेंस एग्जिस्ट एज अ गैस। आपको तो ये बहुत सारे सब्सटेंस जो है वो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नेचर में। इफ़ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस वी कैन डू दिस मोर कन्वीनियंटली बाय मेजरिंग द वॉल्यूम रादर दैन द मास ऑफ द गैस। आपको ये दिया है कि अगर आपको
गैशियस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है तो वो हम बहुत कन्वीनियंटली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मेजरिंग द वॉल्यूम रादर दैन द मास। मतलब उसके वॉल्यूम को मेजर करके हम इजीली कन्वीनियंटली फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। किससे ज़्यादा अच्छे से? मास। मतलब अभी तक हमने तो मास का यूज़ किया, इसके पहले भी हमने देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ अपॉन मोलर मास फाइंड आउट किया था। अभी हमने एक प्रॉब्लम देखा तो उसमें क्या था? मास अपॉन मोलर मास था। तो इंस्टेड ऑफ मास या फिर मास से भी ज़्यादा अच्छे से हम गैसेस के केस में किसको यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं? वॉल्यूम। गैस के केस में मास की जगह पे हम वॉल्यूम का यूज़ करके, वॉल्यूम को मेजर करके, मतलब वॉल्यूम का यूज़ करके हम नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली फाइंड आउट कर सकते फॉर द गैस। ये स्पेसिफिक गैस के लिए दिया, ओके। मतलब बहुत सारे सब्सटेंस गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करता है वो हम इजीली और कन्वीनियंटली फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके हेल्प से? बाय मेजरिंग वॉल्यूम। उस गैस का वॉल्यूम मेजर करके उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं रादर दैन दी मास। मतलब मास से भी ज़्यादा हम ज़्यादा अच्छे से किससे फाइंड आउट कर सकते हैं? वॉल्यूम, क्योंकि अभी तक हमने मास से फाइंड आउट किया था। बट गैसेस के केस में अगर हम वॉल्यूम का यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं तो वो और भी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना? नंबर ऑफ मोल्स। किसके? गैसेस के, ओके। तो याद रखना है कि अगर गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें तो वो हम वॉल्यूम मेजर के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं रादर दैन दी मास के, ठीक है। तो मास से भी ज़्यादा हम वॉल्यूम का यूज़ करके अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन केमिस्ट हैव डिड्यूस फ्रॉम द अवोगाड्रोस लॉ दैट, केमिस्ट ने अवोगाड्रोस लॉ से एक और टर्म जो है वो डिड्यूस की है, दैट इज़ 1 मोल of any gas occupies a volume of 22.4 dm³ at standard temperature, that is 0 degree centigrade, and pressure 1 bar, that is pressure 1 atm at STP, ओके। तो आपको दिया कि केमिस्ट ने अवोगाड्रोस लॉ एक डिड्यूस किया, मतलब अवोगाड्रोस लॉ से एक टर्म डिड्यूस किया। उसने कहा है कि कोई भी 1 मोल, एक्चुअली से अवोगाड्रोस लॉ, तो उससे क्या पता चला कि कोई भी 1 मोल की अगर हम गैस लेते हैं तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 dm³। इतना वॉल्यूम कोई भी गैस ऑक्यूपाई करती है अगर हमने उसका 1 मोल लिया तो। लेकिन कब? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। और स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज़ 1 atm, ठीक है। और द वॉल्यूम जो है 22.4 dm³ एट STP। STP क्या है? STP क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ओके। तो द वॉल्यूम 22.4 dm³ एट STP इज़ नोन एज अ मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस। अभी तक हम मोलार मास देखते थे, अब गैस के केस में हमें क्या देखना है? मोलार वॉल्यूम। और मोलार वॉल्यूम कितना है गैस का? 22.4 dm³। और ये कौन से कंडीशन पे रहता है? एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही आपको कोई भी गैस का वॉल्यूम, वो भी कितने गैस का? 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा कितना लेना पड़ेगा? 22.4 dm²। आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन होती है, मतलब एट STP, व्हाट इज STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एट STP पे अगर हम कोई भी गैस लेती है, एनी गैस अगर हम कंसिडर करेंगे, वो भी 1 मोल कंसिडर करेंगे, तो उस गैस का वॉल्यूम आपको कितना मिलेगा? ऑलवेज 22.4 dm³। तो आपको याद रखिए एट STP पे, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कोई भी 1 मोल की गैस अगर है तो उसका वॉल्यूम हमेशा कितना रहेगा? 22.4 dm³ रहेगा, ठीक है। मतलब वो गैस 22.4 dm³ इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 1 मोल की गैस, कोई भी गैस, लेकिन वो 1 मोल रहेगी और वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे रहेगी, मतलब एट STP पे रहेगी, तो वो 22.4 dm³ इतना वॉल्यूम 100% ऑक्यूपाई करेगी। और ये जो वॉल्यूम जो हमने निकाला है 1 मोल का, 1 मोल गैस का एट STP पे, मतलब 22.4 dm³, जो वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया एट STP पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आपको याद है ना, इट्स कॉल्ड एज अ मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस। नाउ अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड आउट किए थे, ओके। तो यहाँ पे भी अगर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने, क्योंकि इसके पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड के लिए, कंपाउंड के लिए फॉर्म किया था, अब गैस की केस है तो उसमें भी हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिनोटेड बाय स्मॉल n, एंड उसके लिए हम मास की जगह पे क्या लेंगे? वॉल्यूम। फॉर्मूला वही रहेगा बट मास की जगह पे क्या रहेगा? वॉल्यूम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP
एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एंड हाउ व्हाट इज द मोलर मास, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस जो आपने कितना फाइंड आउट किया 22.4 dm³ एट STP पे, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 मोल की गैस 22.4 dm³ इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। कोई भी गैस हो तो इसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ये गैसेस के लिए स्पेशली ये याद रखना, इसका फॉर्मूला अलग है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस at STP divided by molar volume of gas. So volume of the gas at STP divided by molar volume of the gas. तो ऊपर का वॉल्यूम आपको दिया रहेगा, नीचे वाला वॉल्यूम तो आपको पता ही है कि कोई भी गैस का वॉल्यूम 1 मोल अगर है तो वो कितना रहेगा 22.4 dm³। इट्स अ फिक्स क्वांटिटी, बस ऊपर का आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा। देन उसके बाद ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स के लिए। अगर हमें उस गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो निकालना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ आपको सॉल्व दिया है नीचे, इसको आगे करके लिख के दिया है सेम, बस इसमें वैल्यू पुटअप किया, वैल्यू क्या है 22.4 dm³। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP वो सेम टर्म है जो आपको प्रॉब्लम में दी रहेगी, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP, और ये तो क्वांटिटी फिक्स है, मैंने आपको अभी कहा था इट्स 22.4 dm³। देन उसके बाद अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या है, इसके पहले जैसे फॉर्मूला यूज़ किया था सेम फॉर्मूला, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय अवोगाद्रोज कांस्टेंट दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये भी फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। अब एक नोट दिए वो आपको याद रखना है, इवन आपको रिमेंबर करना है, उसको अंडरस्टैंड ही करना है कि IUPAC हैज़ रिसेंटली चेंज द स्टैंडर्ड प्रेशर टू 1 bar। जनरली IUPAC ने इसके पहले स्टैंडर्ड प्रेशर 1 ATM हम मोस्टली यूज़ करते थे, मतलब जब स्टैंडर्ड प्रेशर हुआ तो कितना आता है 1 atmosphere, बट नाउ IUPAC रिसेंटली चेंज दैट प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर टू 1 bar। अभी स्टैंडर्ड प्रेशर किसको कंसिडर किया 1 bar को, एंड अंडर दिस न्यू STP कंडीशन, और ये जो न्यू STP कंडीशन है मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशन है उसमें मोलार वॉल्यूम भी चेंज होता है। व्हाट इज़ इट इज़ 22.7। अभी तक मैंने आपको कौन सी टर्म बताई थी वॉल्यूम की, मोलार वॉल्यूम 22.4 dm², लेकिन प्रेशर ये कौन सा प्रेशर पे 1 ATM पे, लेकिन अगर 1 bar प्रेशर अगर कंसिडर करते हैं तो कितना आता है 22.71 लीटर मोल इनवर्स। इट्स अ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, बट एट वॉट एट STP, एंड फॉर दैट प्रेशर हाउ मच इट इज़ 1 bar। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट मोल्स एंड मोल ऑफ गैसेस। बस ये याद रखना है कि फॉर्मूले आपको लर्न करना पड़ेगा, पर विदाउट फॉर्मूला आप उसको नहीं लिख पाओगे, ठीक है, थोड़ा अंडरस्टैंड करके उसके फॉर्मूले लर्न करो। बस ये याद रखना है कोई कंपाउंड है तो आपको मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूला लेना है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, और अगर गैसेस फॉर्म है तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या लेंगे वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला तो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाद्रोस कांस्टेंट। ओके, नाउ इसके ऊपर का प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम 1.7 दिया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया दैट इज NH3 गैस इन अ वॉल्यूम 67.2 dm³ ऑफ इट्स मेजर्ड एट STP। ठीक है, आपको बोला है कि वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP दिया हुआ है, जो यहाँ पे लिखा है दैट इज 67 dm³, मतलब ये गिवन वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस एट STP इट इज 67.2 dm³, इट इज गिवन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द अमोनिया। ठीक है, तो और मोलार मास ये टर्म हमें तो गिवन रहती तो हमें वही लिखनी है। मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस हाउ मच इट इज़ 22.4 dm², इट्स अ फिक्स क्वांटिटी फॉर एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये लर्न ही करना पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स क्वांटिटी है। देन उसके बाद आपको फॉर्मूला पता है, अभी हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस है, तो इसलिए क्या आता है वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, एंड व्हाट इज मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, इट इज़ 22.4 dm²। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, पता है, वही लिखना है आपको। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया प्रॉब्लम में STP पे 67.2 dm², तो वो यहाँ पे पुटअप किया। एंड मोलर वॉल्यूम आपको कितना दिया है जो हमने अभी फाइंड आउट किया, मतलब हमें दिया है ऑलरेडी, साइंटिस्ट ने कितना दिया है वो 22.4 dm। किसने के लिए वो 1 मोल के लिए, वो भी कब जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है तब, तो वो लिखा हमने 67.2 डिवाइड बाई 22.4। तो उसका अगर जब सॉल्व किया तो आंसर कितना मिला 3 मोल, मतलब 67.2 dm³, इतने वॉल्यूम में 3 मोल, इतने नंबर ऑफ उसका जो मोल है वो 3.0 मोल है। ठीक है, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करते हैं, उसका भी फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाद्रोस कांस्टेंट, एंड अवोगाद्रोस कांस्टेंट कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स
मोल इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अभी फाइंड आउट किया 3.0 एंड अब अगेदर्स नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मोल इनवर्स। अब जब उसको सॉल्व किया दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपका आंसर कितना है 18.06 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस, इट इज़ ओनली फॉर गैस। ठीक है, अब आपको एक प्रॉब्लम नंबर 1.6 दिया तो उसको इन शॉर्ट बता देती हूँ, मतलब आपका कंप्लीट टॉपिक, मतलब आपका चैप्टर एंड हो जाता है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1.6 उसमें दिया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं जो नीचे दिए गए जो है, मतलब जो जैसे आपको दिया 52 मोल्स ऑफ आर्गन दिया है, 52 एटॉमिक यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम दिया, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो इनमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है हर एक इसमें वो आपको फाइंड आउट करता है। फर्स्ट नंबर में 52 मोल्स ऑफ आर्गन दिया है, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो फाइंड आउट करना है हर एक इसमें, तो तीनों केसेस में आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है। तो 52 मोल्स ऑफ आर्गन में कितने एटम्स है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें 52 मोल्स, तो हम पहले 1 मोल का देखेंगे ना, जैसे हमें अगर 10 पेन की कॉस्ट पता कर दो, हम पहले 1 की कॉस्ट पता करेंगे कि 1 की कितनी है, उसके हिसाब से 10 का निकालेंगे। तो यहाँ पे भी हम 52 मोल का डायरेक्ट तो नहीं निकालेंगे, हम पहले किसका निकालेंगे 1 मोल का। 1 मोल का पता चल गया तो हम 52 का निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ आर्गन एटम। 1 मोल में कितने होते हैं आपको बताइए। अब एग्रोस कांस्टेंट 1 मोल अगर है तो 6.022 इंटू 10⁻23 इतने नंबर ऑफ एटम्स उसमें 100% रहेंगे। तो ये तो अपने दिमाग में फिक्स ही करो, मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अगर एटम से बना है तो उसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स रहेंगे। अगर आयन तो आयन रहेगा, बट उतने ही रहेंगे। कितना 6.022 इंटू 10⁻23 कितने में 1 मोल में। तो यही लिख लिया 1 मोल ऑफ आर्गन में कितने एटम्स होते हैं 6.022, तो 52 में कितने क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मोल में इतने, तो 52 मोल में कितने, तो हम क्या करेंगे 52 इंटू 6.022 डिवाइड बाई 1, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कि 1 मोल में इतने तो 52 में हाउ मच मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 1 मोल में इतने हैं तो 52 मोल में कितने, 1 पेन की कॉस्ट इतनी है तो 10 पेन की कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई 52 इंटू 6.022 इंटू 20/23 डिवाइडेड बाय 1, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देन उसके बाद 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम के लिए दिया है कि यूनिफाइड मास 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम के लिए फाइंड आउट करना। तो हमें पहले हीलियम का एटॉमिक मास देखना पड़ेगा। यूनिफाइड यूनिट मास में हम यू जो है दैट स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास यूनिट। तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम जो है दैट वो होता है यूनिफाइड मास यूनिट में। तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम। हीलियम का एटॉमिक मास मतलब कितना एटम का मास होता है, एक ही एटम का मास होता है। ठीक है, एटॉमिक मास जो हमें पीरियोडिक टेबल में दिया होता है, तो एटॉमिक मास मतलब कितने का मास, एक एटम का मास, इसलिए वो आप लिखेंगे मास ऑफ 1 एटम। एंड हाउ मच इट इज़ 4.0, क्योंकि हम लिखते हैं ना हीलियम 2He4 लिखते हैं। 2He4 इसका मतलब ये 4 क्या है उसका मास है। ठीक है, और ये एटॉमिक मास है, और एक एटॉमिक मास मतलब कितने एटम का मास, एक ही एटम का मास, इसलिए एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम। हाउ मच इट इज़ 4.0 यूनिफाइड मास। इसमें भी वही कि ये 4 मास कितने का, एक एटम, एक हीलियम एटम का है, तो 52 कितने का, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4.0 यूनिफाइड मास एक एटम का, तो 52 मास कितने का, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल। तो वो फाइंड आउट करके दिया हाउ मच इट इज़ 4. उसका आंसर आपको दिया 30। देन उसके बाद 52 ग्राम ऑफ हीलियम के लिए दिया है। अब नंबर ऑफ मोल्स को 52 ग्राम के लिए दिया है तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है। पहले अगर मोल्स के टर्म में अगर दिया रहेगा तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपके पास क्या है, मास अपॉन मोलर मास। उसमें से मास तो आपको गिवन है 52, और मास ऑफ 1 मोल तो आपको वो लर्न ही करना है क्योंकि वो तो गिवन है। इट इज़ 4 ग्राम, क्योंकि जितना हीलियम का मास रहेगा उतना ही मास उसका 1 मोल का भी रहेगा। ये हमने देखा। आप अगर पहले के जो थेरीज है वो अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से आ जाएंगे, लेकिन पहले की थेरी क्लियर करनी पड़ेगी, तब जाके ये फॉर्मूले सब कुछ लर्न करने पड़ेंगे, तब जाके आप उसको क्लियर कर पाओगे। ओके, जो वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करो तो 100% आपको समझ में आ जाएगा।
द नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना मतलब मास अपॉन मोलर मास। मास आपको दिया 52 ग्राम और मास ऑफ 1 हीलियम एटम, एक हीलियम का एटम है और जितना हीलियम का एटम का मास उतना है उसका मास होता है 1 मोल का, तो इतना उसका है 4.0 ग्राम मोल इनवर्स, वो उसका भी 30 मोल आता है। और नंबर ऑफ एटम निकालने हैं उसके, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इंटू उसका अपर कैलकुलस कॉन्स्टेंट 13 इंटू 6.02 इंटू 20/23, ऐसा करोगे मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको आंसर मिलेगा 78.286 इंटू 20/23 एटम्स ऑफ हीलियम। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके एक्सरसाइज जो है उसका मैं एक वीडियो भेज दूँगी यूट्यूब का, उसके हेल्प से आपको वो मतलब ये भी यूट्यूब के ही है, बट आपको एक वीडियो भेज दूँगी, उसमें एक्सरसाइज सॉल्व रहेगी। आपको उसके उस एक्सरसाइज के हेल्प से और मेरे वीडियो जो मैंने पढ़ा है उसके हेल्प से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है, ठीक है। और जितने जल्दी पॉसिबल होगा, इवन आप 4-5 दिन में कंप्लीट करो, संडे तक कंप्लीट करो, ठीक है, या फिर सैटरडे कंप्लीट करो और संडे को वो पीडीएफ जो है वो सेंड कर दो। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिकॉर्ड करके देखना, आपको एक्सरसाइज का वीडियो भी मिल जाएगा, उसको अच्छे से देखो और आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में और आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको पढ़ाए गए हैं वो वाले। ओके, थैंक यू।